नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज बात करेंगे सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर 1 की किताबों के बारे में। कई अलग अलग पब्लिकेशन की मार्केट में गाइड आई हुई हैं, उनमें से कौन सी गाइड आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। मैंने जिन गाइड्स को देखा है, यहाँ 5 गाइड्स हैं मेरे पास। उनमें से एक पार्ट में आई है, बाकी दो पार्ट में आ रही है। और ये जो धिंदवाल वाली है, इसका एक पार्ट आया है, दूसरा अभी आया नहीं है। तो इनमें से जो 2 गाइड है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है औरों की तुलना में। हालांकि बहुत अधिक अंतर इनमें नहीं होता, किसी में मैटर थोड़ा कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। सिर्फ ये देखना होता है कि भूगोल वगैरह अर्थव्यवस्था के आंकड़े अपडेटेड हैं या नहीं हैं, या सभी जो पार्ट हैं उनको ठीक तरीके से कवरेज दी गई है या नहीं गई है। तो उनके हिसाब से मैंने इनको चेक किया है और उनके आधार पर जो 2 बेस्ट गाइड मुझे लगी हैं उनका रिव्यू मैं आज करने वाला हूं। तो इन सभी गाइड के अंदर मुझे 2 गाइड मुख्य तौर पर खास तौर से पसंद आई हैं, जिसमें से एक है धिंदवाल पब्लिकेशन की और एक नाथ पब्लिकेशन की। सबसे पहले धिंदवाल पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ इन्होंने ये एक पार्ट में जारी की है, जिसमें राजस्थान से संबंधित मैटर है। राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की इतिहास है, कला संस्कृति है, राजस्थान की राज व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था है। तो यहाँ आप देखेंगे 166 पेज के अंदर राजस्थान का भूगोल है, 216 पेज के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास 184 पेज के अंदर है और राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है वो 142 पेज के अंदर है। टोटल 708 यानी 708 पेज के अंदर ये किताब आपकी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ जिस प्रकार से इनका मैटर आता है, कलरफुल में, एक ब्लू में, एक पिंक में मिक्स करके, और जैसे इनका कंटेंट आता है अलग अलग किताबों में, वैसा ही कंटेंट है और कंटेंट अच्छा है। और राजस्थान का जो जीके है उसमें ज़्यादातर आपको जो पब्लिकेशन की किताब हो, चाहे वो आप नाथ की ले लो, चाहे धिंदवाल की ले लो, चाहे आपका जो HD सिंह चित्रा राव वाली पैनोरमा की आती है वो ले लो, उन सब में ही अच्छा आता है। और उनमें से कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। सिर्फ आपको राजस्थान जीके के अंदर एक चीज़ देखनी होती है कि जो भूगोल का मैटर है वो थोड़ा अपडेटेड है या नहीं है, और आपको बाद में भी उसका अपडेटेड जो वर्जन है, जो करंट अफेयर्स के माध्यम से है, वो तैयार करना होगा। आज आप ये गाइड ले लेते हैं क्योंकि आपकी परीक्षाएं तो अगले साल के बीच में हैं, उससे पहले बजट और आर्थिक समीक्षा आ जाएंगी। तो चाहे राजस्थान का पार्ट हो, चाहे इंडिया वाले में जो अर्थव्यवस्था का पार्ट हो, वो आपको करंट अफेयर्स के माध्यम से, जो नए बजट और आर्थिक समीक्षा आएंगे उसके माध्यम से कवर करना ही होगा। बात कर लेते हैं इस किताब की। तो इसमें राजस्थान का पार्ट है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जिनके पास राजस्थान की अलग अलग किताबें होती हैं, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था। तो ऐसे विद्यार्थियों को तो अलग किताब लेने की कोई विशेष आवश्यकता होती नहीं है। आपके पास जो किताबें हैं वही आप पढ़ सकते हैं, जो कि ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास होती हैं जो रेगुलर परीक्षा देते हैं। जिनके पास नहीं है वो इस प्रकार की किताब लेकर राजस्थान का पार्ट कवर कर सकते हैं, और इंडिया और विश्व के लिए इनका अलग से जो सेकंड पार्ट आएगा उसका आप वेट कर सकते हैं। तो ये किताब जिस प्रकार से इनकी अलग अलग किताबें बहुत बढ़िया आती हैं, उसी प्रकार से उसी का मैटर लेते हुए और जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें डाली गई हैं। और बढ़िया है, बढ़िया पेपर क्वालिटी है, अच्छी प्रिंटिंग है, कंटेंट बहुत अच्छा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत राजस्थान के पार्ट में आपको नहीं आने वाली है। और इससे अधिक भी कोई सोचे कि मैं याद कर सकता हूं, तो फिर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अलग अलग किताबों के, तो उसका कोई अंत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा किसी को याद रह सकता है। तो ये राजस्थान का पार्ट ये बहुत अच्छा है। इंडिया और इनका जो विश्व का पार्ट है वो कैसा आएगा, जब आएगा तब हम बात करेंगे। दूसरा ये जो नाथ पब्लिकेशन वाली किताब है, इसमें जो जनरल नॉलेज का पार्ट है उसमें से जो आपकी जो फर्स्ट पेपर है उसमें मनोविज्ञान और करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी सारा पार्ट इसके अंदर दिया गया है। यानी भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, चाहे वो भारत से संबंधित मैटर हो, चाहे विश्व से संबंधित मैटर हो, चाहे राजस्थान से संबंधित मैटर हो, वो सारा इसके अंदर दिया गया है। इसका इंडेक्स मैं आपको दिखा दूंगा। पिछली वाली जो किताब थी उसका MRP आपको पीछे तो नहीं दे रखा था, यहाँ 500 कुछ दे रखा है, शायद 540 फिक्स रेट है। और फिक्स रेट वाली किताबें कई छोटे कस्बों में कम छूट मिलती है, तो 5-10% की छूट आपको मिल जाया करती है ज़्यादातर जगह, यदि आप कोशिश करें तो। यहाँ पे इस किताब की मैं बात करूँ तो उससे बड़ी तो ये अपने आप ही होगी, क्योंकि इसके अंदर जो राजस्थान के अलावा भारत और विश्व का मैटर है वो भी दिया गया है। तो 1047 पेज की ये किताब है। इसका मैं आपको इंडेक्स दिखा दूं। ये कलरफुल नहीं है, लेकिन इसकी पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है और पढ़ने में किसी प्रकार की किसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ता। अच्छी फॉन्ट आते हैं, अच्छी पेपर क्वालिटी आती है, उसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। यहाँ आपका इंडेक्स दिखा दूं मैं इसका, तो देखिए भारत और विश्व के साथ राजस्थान का भूगोल एक साथ यहाँ दिया गया है। सबसे पहले राजस्थान है, फिर विश्व का दिया गया है, फिर भारत का दिया गया है। 281 पेज के अंदर ये मैटर हो गया। फिर भारत की अर्थव्यवस्था का मैटर हो गया यहाँ पर। और ये तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये अर्थव्यवस्था का मैटर आप अभी थोड़ा थोड़ा देख लो, आपको अलग से पढ़ना ही होगा अगले साल। मैं अभी लास्ट में बात करूंगा इसके संबंध में कि आपको क्या अलग अलग पढ़ना है, क्या अलग से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यहाँ आप देखिए राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति 362 पेज के अंदर जो पवन भवनिया वाला मैटर आता है ये होती यही है। और राजनीति विज्ञान में भारत और राजस्थान का राजनीति विज्ञान है, प्रशासनिक व्यवस्था है राजस्थान की,
ये विश्व तो यूं ही लिख रखा है, विश्व का तो है ही नहीं यहाँ पे मैटर, और पड़ोसी देशों के साथ संबंध वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। यानी करंट अफेयर्स और मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान की इनकी अलग आती हैं, करंट अफेयर्स की तो सबकी किताबें आती हैं, तो वो मैटर अलग है। बाकी तो अब देखिए इनकी किताबों से इसका कंटेंट मैं आपको क्या दिखाऊं, आप परिचित हैं। यानी इनकी जो HP टेलर की अलग से किताब आती है, पवन भवनिया की अलग से किताब आती है, राकेश भास्कर की अलग से किताब आती है, उन किताबों को समाहित कर दिया गया है। जो टॉपिक नहीं है वो हटा दिए, जो टॉपिक हैं वो इसके अंदर डाल दिए। ऐसा ही दीनदयाल पब्लिकेशन के है अंदर है, और ऐसा ही नाथ पब्लिकेशन के अंदर है। सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं ध्यान ये रखता हूं कि जो नया मैटर है, खासतौर से भूगोल के अंदर जो अपडेट आते हैं करंट के माध्यम से, वो अपडेट है या नहीं है। तो मैंने 2 किताबें इसी बेसिस पे छाटी हैं कि ये अपडेटेड नजर आ रही हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं की अपडेट से आपका काम नहीं चलेगा। देखिए 2 किताबें अच्छी हैं, इनमें से आप कोई भी किताब ले सकते हैं। आपके पास राजस्थान का ऑलरेडी मैटर है तो आप दीनदयाल पब्लिकेशन के सिर्फ सेकंड पार्ट से आप कवर कर सकते हैं। और यदि, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अभी आया, सेकंड पार्ट आएगा तो मैं उसका रिव्यू कर दूंगा। तो यदि इसी प्रकार की किताब आती है तो अच्छी होगी। बाकी कैसी आएगी वो तो देखिए आने के बाद ही पता चलेगी। पहले किसी पब्लिकेशन के बारे में ये नहीं कह सकते कि उनकी किताब अच्छी ही आएगी। और यहाँ यदि आपको पूरा ही राजस्थान भारत विश्व का सारा मैटर एक जगह चाहिए तो आप नाथ पब्लिकेशन वाली किताब ले सकते हैं। किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आती। अब मैं बात करता हूँ, देखिए जो मैं चीजें आपको समझा रहा था कि आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर मैं थोड़ी कोई पतली किताब ले लेता हूँ, या मेरे पास इनकी भारतीय इतिहास स्कूल व्याख्याता वाली पड़ी है, ये ले लेता हूँ। हाँ, अब देखिए आपका जो मैटर है इस तरीके से कर लेते हैं। यानी भारत प्लस विश्व प्लस राजस्थान का जो भी आपके किसी का भूगोल दिया है, किसी का इतिहास दिया है, किसी का राजनीति शास्त्र दिया है, वो चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब इसमें जो भूगोल वाला आपको मैटर है उसको में ध्यान रखना है कि अपडेटेड किताब है या नहीं। जो मुझे अपडेटेड दिखी वो मैंने आपको बता दी, और भी अपडेटेड है लेकिन कईयों में कुछ चीजें छोड़ दी जाती है जो कि मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई, तो इन 2 में से आप ले सकते हैं। अब इसमें पार्ट आता है आपका अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का जो पार्ट है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, इसमें आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि अगले साल 2026 का जो बजट आएगा, 2026-27 का बजट, और इसके साथ आर्थिक समीक्षा आएगी 2025-26 की आर्थिक समीक्षा, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा। जो आपके टॉपिक दिए गए हैं, चाहे वो विदेश व्यापार से संबंधित हो, चाहे तीनों क्षेत्र हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, उससे संबंधित हो, तो सारे डेटा आपको नए बजट से अपडेट करने होंगे। आप सिर्फ इन्हीं गाइड्स के भरोसे नहीं रह सकते। यानी आपकी जो समसामयिकी है, आपका जो करंट अफेयर है समसामयिकी, वो तो आपके राजस्थान की दे रखी है, तो राजस्थान का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, राजस्थान की बजट आर्थिक समीक्षा आपको पढ़नी है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो भारत का बजट और आर्थिक समीक्षा है उसमें भी जो आपके टॉपिक से रिलेटेड जो बातें हैं वो सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे मैंने पिछली बार करंट अफेयर की किताब निकाली थी तो भारत की आर्थिक समीक्षा और बजट का मैटर उसके अंदर डाल दिया था, और उसके अंदर से क्वेश्चन भी आ गए थे। तो आपको ये लास्ट में कहीं से भी पढ़े, कोई जरूरी नहीं मैं पढ़ाता हूं वो पढ़े, कोई और पढ़ाता है वो पढ़े, कहीं से भी पढ़े। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगली बार जो बजट और आर्थिक समीक्षा भारत का आया है उसके अंदर आपके जो अर्थशास्त्र वाले टॉपिक हैं वो आपको कवर करने हैं। साथ ही साथ आपको चाहे राजनीति से जुड़े मुद्दे हो, चाहे भूगोल से संबंधित कोई नया मैटर हो, यानी कोई नया रामसर स्थल घोषित कर दिया है, कोई और कर दिया, कोई नया बाग परियोजना घोषित कर दी, तो उनसे भी आपको अपडेट रहना है। यानी समसामयिकी आपकी भले ही दे रखी हो राजस्थान की, लेकिन भारत की समसामयिकी के वे बिंदु जो कि आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं उन पर भी आपको नजर रखनी है। और भारत की आर्थिक समीक्षा और बजट्स का तो मैटर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो किसी प्रकार का कोई अभी जैसे संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो किसी प्रकार का कोई संशोधन विधेयक आ जाए या आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई नया बिल पेश कर दें तो उन सब के बारे में आपको नजर रखनी है, यानी करंट पर आपको नजर बनाए रखनी है। अब इसके बाद में बचता है एक मनोविज्ञान। तो इसके संबंध में जो बढ़िया किताबें आएंगी मैं आपको बता दूंगा। इसके संबंध में जैसे अभी ये कौन है, धीर सिंह जी धाबाई, इनकी किताब आ गई है, नाथ पब्लिकेशन की किताब आ गई है, ज्ञान सरोवर से जो मैडम है लक्की आहूजा, इनकी किताब आने वाली है दिसंबर के अंदर। तो इस प्रकार की किताबें, या और भी जैसे सिकवाल पब्लिकेशन से भी ठीक किताबें आती हैं। तो कोई भी किताब जिसकी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे वो किताब आप ले लेना, और जब ये आएंगी सारी आ जाएंगी तो मैं इनका रिव्यू भी कर दूंगा। लेकिन आपको जो पसंद आए इनमें से कोई भी किताब आप चूज कर लोगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगले साल आपको आर्थिक समीक्षा बजट भारत का देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो देखनी है। समसामयिकी आपको राजस्थान की कंटिन्यू पढ़नी है। इसके लिए जल्दी ही आपको हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 पर एक कोर्स भी मिल जाएगा। हिस्ट्री 360 नाम से एप्लीकेशन है। नहीं आप मंथली किताबें पढ़ते रहो, चाहे
आप जो द्विमासिक मूमल आती है वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें से राजस्थान का पार्ट तो ठीक ठीक तरीके से पढ़ना ही है हर महीने, ताकि लास्ट में आपको जोर नहीं आएगा। नहीं तो आपको जल्द ही इस पे रेगुलर क्लासेस भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे हर महीने के। और साइकोलॉजी की एक आपको किताब अलग से लानी है। और बाकी मैंने आपको 2 किताबें बताई, इनमें से जो आपको अच्छी लगे तो आपको खरीद लेनी है और उसके साथ ही पढ़ाई शुरू कर देनी है। और यदि आपके पास अलग अलग पार्ट की किताबें पहले से हैं तो आपको अलग अलग पार्ट की किताबों के साथ भी जाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बढ़िया तैयारी करें, बार बार चीज़ों को पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें, तभी एग्जाम के अंदर जो है वो आपकी सफलता की कहानी है वो लिखी जा सकती है। नहीं तो आप जैसे 1-2 बार पढ़ के जाएंगे तो अच्छे जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, मध्यम स्तर के क्वेश्चन हैं, वो भी गलत कर देंगे और लास्ट में आप ये सोचेंगे कि इस किताब से नहीं आया, उस किताब से नहीं आया। क्योंकि एग्जाम का जिस प्रकार से पैटर्न आ रहा है, आपको अच्छे से चीज़ें पढ़ के जानी होंगी, ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। तो ये था मेरा रिव्यू इन किताबों का। मैंने अपनी जानकारी दी कि जीके की तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं सेकंड ग्रेड में। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं कि